नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और हाजिर हूं मैं एक बार फिर से, क्योंकि कौन बनेगा मुख्यमंत्री चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो लेकर हमारा ये कारवा आज पहुंचा है राजस्थान के पाली में। मारवाड़ इलाके में आने वाला ये पाली, जिसे औद्योगिक नगरी के तौर पर भी जाना जाता है, और आज पाली में हमारे साथ हमारी जनता भी मौजूद है। सबसे पहले एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। तो पाली की जनता हमारे साथ है, जानेंगे पाली के मुद्दों की भी बात होगी, लेकिन उससे पहले कुछ राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान में चुनाव है और इसी को लेकर सरगर्मी काफी बड़ी हुई है। दो राष्ट्रीय मुद्दे जिसकी दिन भर आज चर्चा रही। पहला तो ये, विपक्षी नेताओं ने एक बड़ा आरोप सरकार पर लगाया है उनकी फोन हैकिंग को लेकर, और साथ ही साथ दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें समन भेजा गया है। ईडी एक बार फिर से पूछताछ के लिए उन्हें बुला रही है, और इसी को लेकर बहुत आरोप सरकार पर लग रहे हैं, और सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि दरअसल सरकार जो है वो विपक्ष के नेताओं से डर गई है। तो पहले जरा वार पलटवार कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार किस तरीके से सियासी पार्टियों के जो नेता हैं वो वार और पलटवार कर रहे हैं। फिर उसके बाद शुरुआत यहां की जनता के सवालों के साथ। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। ये तोते का काम है। मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी। एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है। 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है। उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है, उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। आखिरकार जासूसी किस लिए, और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाए, उनकी जानकारी हो जाए। ये बड़ा दुखद है, और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताए क्यों ऐसा चल रहा है। ये क्या मैसेज है, नहीं है, ये उनका कहना है ना। इसको एप्पल क्लैरिफाई करेगा। उसको उनसे परेशानी है तो एफआईआर कर दें एफआईआर। कौन रोक रहा है उनको? और आपने शशि थरूर की बात की तो खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, आईटी के, टेलीकॉम के। उठा करके क्यों नहीं पूछते हैं एप्पल के कंपनी से, गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट दिस मैटर। नहीं संतोषजनक हो एफआईआर करें। लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है। आम आदमी पार्टी का हर नेता तिहाड़ के जेल के अंदर अगर आप बंद कर दोगे तब भी आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होगी। राख से जो आग पैदा होती है उसका नाम है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने लिए नहीं काम कर रही। आम आदमी पार्टी देश के लोगों के लिए काम कर रही है, देश के बच्चों के लिए काम कर रही है। और खास तौर से आपको जो इस बात का डर सता रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता टूट नहीं रहे, विधायक बिक नहीं रहे, आपकी लड़ाई इतनी पे तो टिकी है। इसलिए मेरा निवेदन है, दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके लिए ये सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हर विपरीत परिस्थितियों में हम काम करते रहे और आगे भी काम करेंगे। ऐसे में केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है अगर ईडी के द्वारा, तो हाय तबाह क्यों मची हुई है? इसमें भाजपा का कोई संबंध नहीं है, एक भी नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। पहला सवाल, आपने एक्साइज पॉलिसी जो जीए में बनाया उसको बदला क्यों? और बदला तो क्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का कोई रिकॉर्ड है क्या बदलने की मीटिंग का? या जो नायर साहब लेकर के आए उसी को मान लिया? नंबर 3, 7% से 12% क्यों किया? और नंबर 4, अगर आप इतने ही विश्वास था आपको अपने ऊपर, तो एक्साइज पॉलिसी को 10 महीने में खत्म क्यों कर दिया?
तो देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने सुना, विपक्ष के और भी नेताओं को आपने सुना, जो सीधे सीधे इन दोनों ही मुद्दों को लेकर, चाहे फोन हैकिंग का मामला हो या फिर ईडी के एक्शन से जुड़े हुए सवाल हो, बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इसे सोचकर, इसे देखकर, इस तरह की चीजों को देखकर पाली की जनता क्या सोचती है, हम जनता के सवाल लेंगे। उससे पहले आइए आपको मैं मंच पर लिए चलती हूं। दो खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष मनशाराम परमार जी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अजीज दर्ज जी हैं। दोनों का स्वागत कीजिए। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत लेकिन सबसे पहले मैं आपसे करती हूं, क्योंकि इस आरोप भी आप ही के ऊपर लग रहे हैं कि आप लोग डरे हुए हैं। तो कभी आप ईडी को ले आते हैं, कभी आप फोन हैक करा लेते हैं, बहुत बड़े बड़े और गंभीर आरोप। हम डरे हुए हैं ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे इस बात का गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और अभी अभी भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, भारत के लिए काम करने वाली पार्टी है और हमारा शुरुआत ही भारत माता की जय से होता है और वंदे मातरम से हमारी हर मीटिंग शुरू होती है। आज यहां से भारत माता की जय कहने के नारे लगते हैं, लेकिन इधर से कोई आवाज नहीं आती है और आप कह रहे हो कि हम डरे हुए हैं। किस बात से हम डरेंगे? हम फोन हैकिंग का एक आरोप, आज दिन भर उसी को लेकर बहुत आरोप प्रत्यारोप हुए, सीधे सीधे आप लोगों को कटघरे में किया जा रहा है खड़ा। देखिए, किसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी न तो कभी डरी है, न कभी हम डरते हैं और किसी को डराते भी नहीं है। देखिए, आप कह रहे हैं कि ईडी की बात कर रहे हैं, जिसने घोटाले किए उसको जेल जाना ही है, जेल जाएंगे वो घोटाले करने वाले। आज आप कह रहे हो कि ईडी आएगी है, आज पेपर लीक की बात करते हैं। पेपर लीक में आज कितने युवाओं का भविष्य अंधकार में दे दिया है। आज राजस्थान के अंदर नहीं, भारत के अंदर एक बात चलती है कि पेपर लीक ही सीधा सीधा राजस्थान का नाम आता है। आज 1,70,000 युवाओं का भविष्य अंधकार में दे दिया इस पेपर लीक की वजह से। 17 बार पेपर लीक हुए और आप कह रहे हो कि हम डरे हुए हैं। मैं अब यहाँ पर अजीज जी से जवाब लेती हूँ, इसका जवाब दीजिएगा। ये फोन हैकिंग का मामला ले आते हैं आप लोग, कहते हैं ईडी का एक्शन, ईडी अपना काम ना करे क्या? नहीं, ईडी अपना काम करे, उसके लिए मना नहीं है, पर ईडी का काम सिर्फ राजस्थान के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं के लिए है क्या? हरियाणा में क्या ईडी का काम नहीं है? गुजरात में ईडी का काम नहीं है? ये घबराहट नहीं है तो और क्या है? अब इसमें आप कितनी भी सफाई दे दो कि हमारे घबराहट नहीं है, हम डरते नहीं है, डरने का तो कोई कह ही नहीं रहा कि आपको डरना चाहिए, डरने की क्या बात है। लेकिन मन के अंदर, इस दिल की धड़कनों के अंदर जो धड़कनें इनकी तेज हुई है और इस बात के लिए हुई हो कि अभी वापस कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। अब इसको कैसे टेंशन में डाला जाए, इसको कैसे रोका जाए, कैसे इनके नेताओं को जो है डिस्टर्ब किया जाए, परेशान किया जाए, इस कारण ये लोग ऐसा करते हैं। और देखिए, अभी आपके सामने ये जो पिक्चर है, अभी ये जब भारत माता का नारा लगा रहे थे, कोई तकलीफ नहीं, मैं ही लगाता हूं, लेकिन जब ये नारा लगा रहे थे वो चुप थे और अब ये इनको बात अच्छी लगी और ये ताली बजा रहे थे, नारे लगा रहे, तो ये घबराहट नहीं तो और क्या है? भारत माता की जय के नारे में घबराहट किसी को नहीं होनी चाहिए ना। तो लगाने के बीच में बात तो सुने, हमने आपकी बात सुनी है मनसाराम जी की, आदरणीय जिला। मनशाराम जी, इसका जवाब दे दीजिए, ये दूसरे राज्यों तक ईडी क्यों नहीं पहुंचती है? आप बताइए, आपने कहा कि दूसरे राज्य में ईडी नहीं पहुंचती, आप दूसरे राज्य का हमारे एक नेता पर आरोप तो बताइए, एक नेता के ऊपर हम आरोप बताइए। किसी नेता के ऊपर आरोप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता देश के लिए काम करने वाला नेता है, हम भारत के लिए काम करने वाले नेता है। और एक बात कहना चाहता हूं मैं, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये अभिनंदन की धरती है, ये वंदन की भूमि है, यह तर्पण की धरती है, यह अर्पण की भूमि है। कंकर कंकर इसका शंकर है, नदी नदी इसकी गंगा जल है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और हम मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बह रही हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। ठीक है, चलिए, भारत माता की जय के नारे तो लगने चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे कोई राजनीति। ठीक है, अब मैं सवाल ले लूं, सवाल रुके, आपसे सवाल लेती हूँ मैं। बताइए जरा, आप तो वैसे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं क्या? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। चलिए, मैं आम जनता से पहले सवाल लेना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, पहले मैं चाहती हूँ, मैं आम लोगों से सवाल लेना चाहती हूँ। यहाँ पर बताइए, सवाल किससे और क्या है? सवाल यही है, ईडी के लिए आपने पूछा है,
और आप बता रहे हैं कि डर गए। अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो आप डर क्यों रहे हो? ऐसी बात ही क्यों कर रहे हो आप? आपने कुछ किया ही नहीं, डरना ही नहीं चाहिए आपको। आप ये बात कर रहे हो मतलब आप डरे हुए हो, एकदम डरे हुए, इसलिए ईडी वगैरह ये बातें कर रहे हो। आप कुछ नहीं किया था, आप क्यों डर रहे हो आप? ठीक है, चलिए आप बताइए, ये डर है या क्या है? ये जो ईडी के एक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कुछ डर है क्या इसके पीछे? डर तो इनको कांग्रेस वालों को इसलिए है कि जब भारत की कोई संवैधानिक एजेंसी काम करती है तो क्या उसको काम नहीं करना चाहिए या उनको बंद कर दिया जाए एजेंसियों को? अगर आपके पास भी आपकी बहुत सारी एजेंसियां हैं राज्य की, वो भी काम करें। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी बनी हुई है वो अपना काम नहीं करे या उनको बैन कर दिया जाए? वो अगर बनी है तो अपना काम करेगी। अगर आप निर्दोष है तो आपको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल जाएगी, वो क्यों नहीं मिल रही है? ठीक है, ये बताइए, अगर ईडी जैसी संस्था है और वो अपना काम कर रही है तो उसके पीछे इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? आप एक बात महसूस कीजिए कि क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ कांग्रेस ही या विपक्ष वाली भ्रष्ट है? क्या भारतीय जनता पार्टी में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे भारत देश के अंदर कि भ्रष्ट हो? उसके ऊपर क्यों नहीं ईडी और वगैरह उनकी क्यों नहीं जांच हो रही है? ऐसे लोगों पर भी तो जांच होनी चाहिए। बहुत सारी लंबी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो भ्रष्ट लोग हैं। ठीक है, मनशाराम जी, इसका जवाब आप तैयार रखिएगा। जल्दी से आपका सवाल भी किससे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं कि अडानी के संबंध में कि 20,000 करोड़ का हिसाब दो, तो बीजेपी सरकार क्यों नहीं दे रही है? ठीक है, और किसी का सवाल जल्दी से? मैडम, मेरा निवेदन इतना ही है कि जब देश में दूसरी किसी पार्टी में कोई नेता है और वो भ्रष्टाचार करता है, वही नेता जब बीजेपी में जाता है तब वो कैसे पवित्र हो जाता है, कैसे पाक साफ हो जाता है? ऐसी बीजेपी के पास कौन सी मशीन है? ठीक है, ये सवाल अक्सर उठता है। हाँ, आप बताइए क्या सवाल और किससे? मेरा यह कहना है कि कांग्रेस लोगों को मोबाइल दे रही है, प्रलोभन दे रही है। क्यों दे रही है? किसी विधवा को 5,000 देती, उसका काम आता? मोबाइल दिया किस काम का? और ये इन्होंने कांग्रेस की सरकार जाते जाते इन्होंने क्या किया कि मिर्ची का कुट्टा, मिर्ची बोलती है उसके अंदर क्या है, ईट का बुरादा है। उसके बाद ये बोलते हैं ईडी अपना काम कर रही है, राष्ट्रीय एजेंसी को कुत्ता बोलती है। ठीक है, चलिए, ईडी अपना काम कर रही है, आपको क्या लग रहा है? ईडी अपना काम कर रही है और ईडी जो भी अधिकारी वर्ग है अपना काम नियमों के अंतर्गत कर रहा है। और कहीं ना कहीं एंटीवायरस की जरूरत होती है जब वायरस बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन मेरा कांग्रेस के साथ एक और सवाल है। अशोक जी गहलोत के कार्यकाल में आरपीएससी के द्वारा हर एक एग्जाम के पेपर लीक किए गए, तकरीबन 20 लाख से ज्यादा युवाओं के भविष्य के साथ समझौता। ठीक है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, आपका क्या सवाल? मैं सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत जी से सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो एक मुस्लिम भाई है, उनको मैं उनके द्वारा एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो जयपुर के अंदर एक मुस्लिम भाई की मौत हुई थी, उसको 50 लाख रुपए उसको सरस बूथ और उसको घर में एक नौकरी दी थी, क्या कन्हैयालाल उदयपुर वाला नहीं दिखा उनको? ये जवाब दो हमको। एक तुष्टीकरण की राजनीति ये नहीं चले। चलिए, अब इसका जवाब लेते हैं कि क्या मुआवजा देने में भी जो है वो पार्शियलिटी की जाती है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। पहले शुरुआत अजीम जी आप ही के साथ। मुआवजे पर भी आप लोग भेदभाव करते हैं, कह रहे हैं लोग। ना 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 ना, भेदभाव वाली बात ही नहीं है। इनको पता नहीं है कि कन्हैयालाल का जो मैटर हुआ था उसमें भी सबने अफसोस जाहिर किया कि ये बहुत बुरा हुआ है। उसके घर के 2 लोगों को नौकरी दी है और उनको टोटल 1 करोड़ रुपया उनको जो है सरकार की तरफ से सहायता दी गई। अब इनको जानकारी नहीं है। और दूसरा सवाल जहाँ तक है, मैं एक बात बताता हूँ कि ये ईडी का और ईडी जो भी मसला है, मेरे को एक बात बताइए कि हिंदुस्तान का, हमारे देश के लोगों की गाड़ी कमाई लेकर के पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है कि हजारों लोग भाग चुके हैं, भगा दिए गए और वहाँ वो ऐश कर रहे हैं वहाँ विदेशों में, है ना? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके ऊपर कोई ईडी नहीं हो रही है। ये सिर्फ कांग्रेस और जो भाजपा के विरोधी लोग हैं उन्हीं पे ये कार्रवाई हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए, ये सवाल क्योंकि जनता से भी आया था, मनशाराम जी आप इसका जवाब दीजिएगा। लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि जो आपकी पार्टी का दामन थाम लेता है वो पाक साफ हो जाता है? देखिए, आप पहले मुझे ये बताइए, मैं इनका जवाब देता हूँ। ये हर बार एक ही बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं और ईडी को आगे करते हैं। यानी इस देश से ईडी को हटा दो, इस देश से ईडी को हटा दो। और इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आज इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैरान केस के अंदर जमानत पर चल रहे हैं। भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार, इनके ऊपर इतने महाभ्रष्टाचार, सबसे भ्रष्ट सरकार आज राजस्थान के अंदर जो भ्रष्टाचार किए हैं। आज उनका शिक्षा मंत्री रहते, आज उनको हटाया था, शिक्षा मंत्री रहते हटाया था।
और उनको वापिस प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये भ्रष्ट सरकार जिस दिन से सरकार बनी है आज दिन तक राजस्थान के अंदर कोई काम नहीं किया, केवल और केवल जुमलेबाजी की, केवल और केवल खाली मोबाइल बांटो, ये बांटो। इस सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम बता देंगे, हमारी सरकार आते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन 1 रुपए का किसानों का कर्जा माफ। चलिए मैं पूछती हूँ, वादे भूल गई क्या सरकार बनते? क्या चीज कह रहे हैं वादे बहुत सारे किए थे लेकिन निभाए। और एक और सवाल जो जनता बोल भी रही है, बाहर भी कई लोग ये बोल रहे हैं कि फ्री की आदत लगाना चाहते हैं क्या आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बांटते हैं तो बहुत बड़े धर्म का काम कर रहे हैं। हम बांटते हैं तो रेवड़ी बांट रहे हैं। अब एक बात बताइए कि बुजुर्ग माँ बाप, बुजुर्ग माता पिता को अगर कोई सरकार हजार रुपए महीना हाथ खर्ची के लिए उनको दे रही है, क्या ये बुरा है? बताइए आप कि जो बेटा फैक्ट्री चलाता है या लाख रुपए कमा रहा महीने के, वो भी अपने माँ बाप को हजार रुपए महीने के हाथ खर्ची के नहीं देता है। लोग कह रहे हैं कि आप राजस्थान में रोजगार बढ़ाने पर काम नहीं कर। 10 लाख का चिरंजीवी बीमा आप दुनिया के अंदर कहीं ऐसी मिसाल नहीं बता सकते, ऐसा काम नहीं बता सकते जहाँ पे हजारों लोग इलाज करवा के आ रहे हैं। और गुजरात के अंदर 5 बड़े ऐसे हॉस्पिटल है जिसमें सिम्स है, अपोलो है, कि राजस्थान का गरीब से गरीब आदमी भी जाकर के वहां अपना इलाज करवा के आ रहा है। जहां पे लाखोंपति और करोड़पति लोग अपना इलाज करवाते थे, आज वहां पे गरीब आदमी जाके इलाज करवा के आ रहा है, उसका 1 पैसा भी नहीं लग रहा है। सैकड़ों लोगों ने बाईपास चलिए एक काउंटर में मनशाराम जी आपसे ले लूं ना, इनके भी कई रिश्तेदारों ने, मिलने जुलने वालों ने, हजारों लोगों ने फ्री इलाज करवाया। ठीक है, चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि इनका कहना है कि बीजेपी भी तो इस तरह की योजनाएं लाती है, फिर आप सही ये गलत कैसे? मुझे ये बताइए, चिरंजीवी योजना के अंदर केवल और केवल प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ में सेटिंग है। एक भी व्यक्ति को अगर चिरंजीवी योजना के अंदर फायदा मिला हो तो इतने लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति से मुझे बता दे कि यह चिरंजीवी योजना में उनको फायदा मिला है। चले पूछ लेते हैं नीचे चल के, हाथ उठाइएगा जिनके भी सवाल हो, पहले आप लोगों से कर लेते हैं। चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है लोग? ऐसा है, आपने कहा था कि एडी से डरते हैं, एडी कांग्रेस कह रही एडी से डरते हैं। कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, भयंकर अत्याचार है वो पूरे देश में किया, नसबंदी की, पत्रकारों को है वो जेलों में डाला। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के सारे, भारतीय जनता पार्टी थी नहीं परंतु उसके समर्थित सारे लोगों को है वो जेलों में डाला। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं डरा, तो इनके कहने से डरता नहीं, ये डर रहे हैं इसलिए आरोप उस पर लगा रहे हैं। जो इनकी जांच हो रही है उससे ये डर रहे हैं। चलिए आपातकाल कांग्रेस ने लगाया। मुझे बताइए, चिरंजीवी योजना का फायदा आप लोगों को मिलता है? जो बोल रहा है कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आप बताइए। हाँ मिल रहा है, जो भी इसके जरूरतमंद है उनको जरूर मिल रहा है। एक महिला भी हमारे साथ हैं, ये बताइए कि महिलाओं को लेकर बहुत बात होती है कि राजस्थान में जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, आपके मुताबिक क्या है? ग्राफ बढ़ता भी है तो उसकी कार्रवाई भी होती है और जो गुनहगार है उनको सजा भी मिलती है। और ये जैसे अभी हा हुल्ला कर रहे हैं पालिका, अभी सबसे शर्मनाक जो इन्होंने हरकत करी है बीजेपी वालों ने, एमएलए और चेयरमैन ने आपस में लड़के खुद की टांग ऊंची रखने के लिए एक ठेकेदार ने सुसाइड कर लिया। इससे बड़ा तो शर्मनाक। और ये बीजेपी वाले क्या करेंगे पाली में? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास में कुछ नहीं है। ये बोलते हैं जय जय श्री राम, राम का मंदिर बनाया, हम भी मानते इसको, लेकिन मंदिर बनाने से क्या घर खर्चा चल जाएगा? क्या हो जाएगा उससे? मोदी ने किया कि? लेकिन मंदिर तो आस्था का विषय है ना, मंदिर तो करोड़ों लोगों की। हम भी मानते हैं ना, आस्था अच्छी बात है, मंदिर बनाए तो हर बार ये थोड़ी है कि भाई आप किसी दूसरे, जैसे कि मस्जिद को तोड़ के दूसरों को तोड़ के आप अगर अपनी आस्था रख रहे हो तो ये कोई आस्था तो। ठीक है, आप में से किसी का कोई सवाल? ये राम मंदिर मोदी जी ने बनाया, अगर 60 साल कांग्रेस राज कर रही थी तो अगर मंदिर का तो प्रस्ताव पहले था ही, अगर बनाना चाहते तो बना लेते। लेकिन जब 2013 में नरेंद्र मोदी 2014 में आए, उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा उठा और राम मंदिर बना के अभी जनवरी में राम मंदिर की स्थापना होगी। और क्या कह रहे हैं? अध्यादेश लाके अगर मोदी सरकार मंदिर बनाती ना तो समझ में आता कि मोदी जी ने मंदिर बनवाया। कोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, इन्होंने क्या उगाड़ लिया। और पिछले 9100 दिन से पाली का एमएलए सड़कें सही नहीं करा पाया, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, ऑक्सीजन का पेशेंट आता है तो उसे जोधपुर रेफर किया। काहे की सरकार, काहे का इनका अभी तक मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं हुआ। 1 साल तक किसान आंदोलन चला, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री है वो पता नहीं कहाँ चले गए थे। पहलवान आंदोलन हुआ, उस समय
किसान परिवार? जी मैडम, हम किसान परिवार। ठीक है, चलिए मैं वो पूछूंगी। पीछे चलते हैं थोड़ा जल्दी से, लोगों के आ रही हूँ आप लोगों के पास भी। पीछे बैठे लोगों के सवाल भी जल्दी से ले लूं। बताइए क्या कहने हैं आप? मैडम, मैं हमारे जिलाध्यक्ष से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस या, क्योंकि दोनों ही जिला, मैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से कहना चाहता हूँ, आपके जो यूपी की जो चेयरमैन महिला सोनिया जी हैं, वो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की हित की बातें करती हैं, और एक राजस्थान सरकार का मंत्री विधानसभा में खड़ा होकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित तो राजस्थान की प्रशंसा करता है कि राजस्थान में कुकर्म और रेप इसलिए ज्यादा होते हैं कि वो यहाँ मर्द ज्यादा रहते हैं। इस बारे में कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं कहा। और एक मिनट मैडम कहना, इन्होंने ये कहा था कि किसने कहा? कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ईडी कांग्रेस के पास में क्यों आती है? आजादी से 70 सालों में इस देश को लूटने वाली कांग्रेस की पार्टी थी, तो ईडी उनके पास ही आएगी, दूसरों के पास कहाँ आएगी? दूसरा, इस सनातन धर्म और इस संस्कृति को बर्बाद करने का काम उन्होंने किया है, तो हम तो सुधारने का काम कर रहे हैं। सुधारने का काम करेंगे तो हमारे को तो समर्थन मिलेगा और उनको विरोध मिलेगा। इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार चालू हुआ है, वो कांग्रेस ने 70 सालों में भ्रष्टाचार किया है। आज भ्रष्टाचार होगा, इसी कारण से देश के अंदर ईडी जगह जगह पर घूम रही है। और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप इसलिए नहीं लगता है कि वह देश की निष्ठा के साथ करता है, देश के लोगों के साथ काम करता है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है? किसी का हाँ, बोलिए। मैडम, जिस तरह से कांग्रेस बोल रही कि हमने वो करा, जब तक फ्री में बांटना बंद कर दोगे ना, तो जनता आत्मनिर्भर बन जाएगी। और चिरंजीवी की बात करते हैं तो आयुष्मान योजना मोदी जी ने ला दी थी, तो योजना लागू क्यों नहीं कर रही है? और यहाँ पर बिजली के बिल देखो। मैडम, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होती है, वहाँ पे कोई रेप या बलात्कार होते हैं तो ये बंटी बबली पहुँच जाते हैं, और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। एक बार भी बंटी बबली किसी के परिवार में नहीं आए। चलिए मैं सवाल लूंगी, आपका कोई सवाल? मेरा सवाल है कि मेरी खुद की बच्ची आरएस का एग्जाम दिया राजस्थान में, और इस पेपर लीक घोटाले में फंस गई टोडारजी घोटाले में, कि वो आज उसकी लाइफ खराब हो गई। उसने वापस एग्जाम दिया। तो राजस्थान के अंदर जो बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जो मार है वो पेपर लीक की है, और पेपर लीक के अंदर राजस्थान सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। ठीक है, और मैं आती हूँ तो जरा चलिए आप जल्दी से पूछ लीजिए, फिर जवाब लेना। जो योजना है बता के कांग्रेस सब राजस्थान की जनता को ठग रही है, वास्तव में वो योजना धरातल पे नहीं पहुंच पाई है। बिजली के बिल के अंदर जो इन्होंने 100 यूनिट फ्री का दावा किया है, उसकी जगह पे जो टैक्स लगा के लोगों से फालतू की वसूली की जा रही है, वो एक तरह का बड़ा भ्रष्टाचार है। इस पे ये क्या कहना चाहेंगे? ऐसे सवाल पूछे आप। ठीक है, चलिए जल्दी से सवाल का जवाब हम ले लेते हैं दोनों मेहमानों से। और पहले कांग्रेस के पास जाते हुए, क्योंकि कह रहे हैं कि आप फ्री बिजली की बात करते हैं, लेकिन इधर उधर के टैक्स लगा के लोगों को लूट ही तो रहे हैं। मतलब इधर से आप जेब में हाथ डालिए, उधर से बात तो बराबर है। नहीं, किस मामले में कह रहे हैं? टैक्स लेकर, इधर बिजली आपने सस्ती कर दी, लेकिन टैक्स लेकर लोगों को परेशान कर। नहीं, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी आम आदमी के लिए, और 200 यूनिट का फ्यूल चार्ज समाप्त कर दिया, और किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। उनके तो बिल भी नहीं आते हैं। अब इस बात को इनके समझ में नहीं आ रही है। फायदा सब उठा रही है, चिरंजीवी का भी फायदा उठा रहे हैं, सब फायदे उठा रहे हैं। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि आज देश से जितने भी लोग भाग के देश का अरबों खरबों से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसा लेकर के भागे, उनके खिलाफ ये कोई कार्रवाई नहीं होती। उनको पकड़ के क्यों नहीं लाते हैं? ये देश का पैसा देश में जमा क्यों नहीं होता है? ये गरीबों की गाड़ी कमाई है, गरीबों तक। ठीक है, ये सवाल मैं पूछूंगी मनशाराम जी, इसका जवाब आप तैयार रखिएगा कि ईडी आखिर कुछ चुनिंदा लोगों के पीछे क्यों जा रही है, क्योंकि विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? राजस्थान के पाली से जारी है। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और चलिए अब जल्दी से सबसे पहले जनता से बात कर लेते हैं। शुरुआत आपके साथ। ये बताइए कि पाली में, क्योंकि राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का हिसाब किताब रहता है, पाली में क्या बदला, क्या मुद्दे हैं? पहले तो मैं आपको ईडी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं मुद्दों की बात कर रही हूँ, फिर आप ईडी की। आपने ईडी की बात छेड़ी ना, तो मैं भी मेरे भाव तो रखूँ ना। जल्दी। ऐसा है कि मैं एडवोकेट हूँ। आपने डोटासरा जी के घर के 9 जगह पे छापे मार दिए। आपने हमारे उदयलाल जी आंजना जो मंत्री है, उनके 14 घरों पे और 14 प्रतिष्ठान पे आपने छापे मार दिए। जब कभी भी छापामारी होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, जो लीगल इंस्टीट्यूशन है, तो कुछ मिलता है तो उसकी फर्ज जब्ती बना करके उसको जिसके घर छापा मारा जाता है उसको दी जाती है। आपने एक तीर बरामद नहीं की। ठीक है, चलिए कुछ आप कहना चाहेंगे पाली से? ये क्या मुद्दे हैं? पाली का मुद्दा है मैडम, मुख्यमंत्री का चेहरा तो इनके पास है ही नहीं भाजपा के पास में, और भाजपा ने आज तक पार्टियां तोड़ के खुद की पार्टी में लेने का काम। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, पाली का मुद्दा है। पाली का मुद्दा है, और पाली का ये मुद्दा है कि यहाँ के एमएलए 25 साल से बैठे हैं, मगर आज भी पाली में
पानी ट्रेन से आती है, भारतवर्ष का एक। ठीक है, चलिए पाली की समस्याएं क्या है, जल्दी से बताइए। पाली में मैडम बहुत अच्छे तरीके से सारे समाधान हो रहे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनके द्वारा, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से इतनी घटिया व्यवस्थाएं हैं कि हमको यहाँ से मरीज को एम्स के हॉस्पिटल जोधपुर के अंदर रेफर करना पड़ता है, जो सेंट्रल से जिसको मॉनिटरिंग होती है, ऐसी व्यवस्था। ठीक है, आप बताइए क्या समस्या आपकी? यहाँ से 20 साल से एमएलए, पानी की 25 साल से एमएलए है। पानी की समस्या इतनी है कि बारिश में टैंकर लगाने पड़ते हैं, गर्मी के समय पानी की समस्या का समाधान नहीं कर। बोलिए। मेरा प्रश्न कांग्रेस से है कि जो ये फ्री बीज की घोषणा इन्होंने अभी की है, जो 4-6 महीनों में जड़ी लगाई है, अगर ये इतनी अच्छी योजनाएं थी तो 3-4 साल पहले क्यों नहीं की, अचानक से की? और दूसरा सवाल ये है कि अभी सबसे ज्यादा जो कर्जे में डूबे 3 राज्यों में राजस्थान का नंबर है, 45% से ज्यादा लिमिट पार कर चुके हैं। तो ये बता दें, जो 50,000 करोड़ की घोषणा की है, इनको ये पूरा कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए। अच्छा, हमारे साथ आ रही हूँ मैं, हमारे साथ भीमराज जी हैं, पूर्व एमएलए रह चुके हैं। भीमराज जी, आप बताइए, पाली को तो आप कब से देख रहे हैं, क्या बदला क्या नहीं, कहाँ पहुंचा पाली? अभी बीच में चिल्लाएंगे तो फिर बोलिए, आप माइक पर हैं, उनकी आवाज हाँ। नहीं जा रही। ऐसा है कि पाली में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बढ़िया इंडस्ट्री होती थी। पाली का नाम मैनचेस्टर, लंदन की जो मैनचेस्टर सिटी है उसके बराबर गिना जाता था। आज 25 साल के बाद पाली की वही हालत है जो किसी जमाने में पाली का कपड़ा, पाली की साड़ियाँ, पाली का ड्रेस मटेरियल सब इतना मशहूर था पूरे हिंदुस्तान में। मशहूर आज भी है, लेकिन टेक्सटाइल उद्योग वालों को कितना तकलीफ देखनी पड़ती है, कितना उनको परेशान होना पड़ता है, कितना उनको चंदा देना पड़ता है, कितना उनको सरकारी अधिकारियों का गुलाम बन के रहना पड़ता है, वो पाली की इंडस्ट्री वालों को ही पता है। ठीक है, यानी कि सरकार की तरफ से एक सवाल इधर से मैं ले लेती हूँ, सरकार की तरफ से औद्योगिक नगरी से कहा जाता है, उस तरह की सुविधाएं नहीं है। देखिए, ऐसा है, पाली के अंदर इस 25 साल में जो औद्योगिक नगरी है, पुनायता इंडस्ट्रियल एरिया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक के प्रयासों से हुआ। जो मेडिकल कॉलेज है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो महिला कॉलेज है, जो 4 से 3 डिस्पेंसरी है, ये सारे काम, ट्रांसपोर्ट नगर है, रोडवेज डिपो है, ये सारे काम पाली की जनता से पिछले 25 साल में इस विधायक महोदय के कार्यकाल में हुआ। मेरा एक सीधा प्रश्न है, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री चुना है और पिछले 4-1.5 साल तो क्वारंटाइन रहता है खुद, और 3-3.5 साल कुर्सी बचाने के लिए घूमता है। जनता की कोई परवाह नहीं। राजस्थान महिला अपराध में प्रथम है, भ्रष्टाचार। चलिए, मैं अब जवाब ले लूं, मैं आ रही हूं आपके पास, 1 मिनट जवाब, क्योंकि सवाल आपसे है तो अब इसका जवाब आप दीजिएगा। उधर से क्योंकि सवाल आए थे कि यहाँ औद्योगिक नगरी इसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से ना तो आप व्यापारियों को सपोर्ट कर रहे हैं और छोटे कारोबारियों की भी हालत बुरी। देखिए, कहने में तो बहुत कुछ कह सकते हैं, मुझे तो इस बात का गर्व है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, जो जनता के लिए, गरीब जनता की जो सेवा करते हैं ना, कोरोना के समय में हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला नंबर अगर रहा है तो पाली रहा है। और हमारे विधायक ने जो जनता के बीच में जाकर क्वारंटाइन के रूम खोलाकर और एक व्यक्ति की सेवा की है। दवाइयां नहीं मिल रही थी सरकार के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे विधायकों ने और पूरे पाली जिले के 5 विधायक, ये दावे तो वो भी करते हैं जो दावे आप कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस को एक नाम बताए उनका मुख्यमंत्री 2 साल तक क्वारंटाइन रहे, एक व्यक्ति बताए कांग्रेस का कि इन्होंने कोरोना में के अंदर। जवाब ले लेती हूँ, नाम भी बताइएगा। साथ ही जो जनता कह रही है कि आप मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बंद तो गए, लेकिन कुर्सी बचाने में ज्यादा लगे रहते। मुझे एक बात बताइए कि पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कोरोना के टाइम में कि मैं किसी की भी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, कोई आदमी को भूखा नहीं सोने दूंगा। तो बताइए, राजस्थान में कोई भूखा सोया क्या? इतना अच्छी व्यवस्था कोरोना के अंदर मुख्यमंत्री जी ने की है। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि लोकल लेवल पे आप देखिए तो सड़कों के लिए राजस्थान सरकार पैसा भेज रही है। यहाँ नगर परिषद इनकी है, 10 नगर पालिकाएं इनकी है, प्रधान इनके, प्रमुख इनके जो है एमपी इनके, सब चेयरमैन नगर पालिकाओं में इनके, लेकिन विकास के नाम पे ये 0 है। जितना अच्छा, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री तो आपके हैं ना? हाँ, तो वो पैसा भेज रहे हैं ना। पाली शहर के अंदर 25 करोड़ रुपए इन्होंने सड़कें बनाने के लिए भेजी है, वो भी ये लोग इनकी एजेंसी। आप ले लो, आप क्योंकि आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो पैसा भेज रहे हैं, आप लोग लगा नहीं रहे विकास। आप तो पैसा भेजने की बात कर रहे हैं कि पैसा नहीं लगा रहे हैं। कोरोना का समय में ये भ्रष्टाचार से बाज नहीं आए, मास्क के अंदर, दवाइयों के अंदर घोटाले किए। और बता दूं,
कोरोना में पीक पॉइंट खत्म होने के बाद 20,000 ये ऑक्सीजन एक्सीलरेटर उन्होंने खरीदे और कितने 3 गुना ज्यादा रेट में खरीदे और आज वो दुख खाक रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार के अलावा इनके पास में कुछ नहीं है। पैसे भेजेंगे, पैसे आज दिन तक राजस्थान में आपको बता, एक उदाहरण देता हूं पाली का। हमारे बाली के अंदर इन्हीं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रतिपक्ष के 5 पार्षद कहा गए जयपुर, शांतिलाल जी धारीवाल से मिलने गए तो उन्होंने क्या कहा, मंत्री जी ने क्या कहा कि कहां से आए हो, तो क्या हम पाली से आए, तो क्या पाली के अंदर तो कांग्रेस है ही नहीं है, तुम निकलो यहां से बाहर। ठीक है, चलिए इसका भी आप देखिए, एक सवाल यहां से आया था वो रह जाएगा और ये बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान में। राजस्थान में पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा है। लोग, आपने सुना होगा वहां एक शख्स बैठे हुए तो जो कह रहे थे मेरी बेटी परेशान हो गई, उसका करियर खराब हो गया। पेपर लीक का जहां तक मामला है, अगर जो भी इसमें अभियुक्त निकले, गुनहगार निकले, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम लोग इस पक्ष के हैं और सरकार कार्रवाई भी कर रही है। यही एक सरकार ऐसी है जिसने सभी गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई की है, चाहे वो गुनाह कितना भी बड़ा और कितना भी। फिर भी बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, दर्ज करना अनिवार्य। पेपर लीक बार बार हो रहे हैं ना, तो वो तो पूरे देश में हो रहे हैं, जगह जगह पे हो रहे हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी राजस्थान की है ना, वहाँ है जहाँ कांग्रेस की कार्रवाई हो रही है ना मैडम, सबको सब, और कितनी जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। इसके अंदर भी पीछे देखना, अब ये लोग निकलेंगे। चलिए मैं अब सवाल कुछ ले लेते हैं और पीछे की तरफ मैं आती हूँ। हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइए जिनका भी सवाल है। हाँ बोलिए। हेलो, अभी मैं सामाजिक कार्यकर्ता दीपक बामणिया। हाँ, जो ये बात करे ना बीजेपी 40 साल हो गए यहाँ पे एमएलए है। सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की, सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है। कुछ नहीं कर पाए ये लोग, किसान मर रहे हैं। 2000 बीघा किसानों की जमीनें बर्बाद होगी और किसानों की जमीनें बर्बाद करके ये फ्री में दवाई बांटने का काम कर रहे हैं। क्या यही होगा? अभी जिस रोड से आप आ रहे हो ना, वो रोड अशोक गहलोत सरकार की देन से है और बीजेपी वालों को पैसा मिल चुका है। उसके बावजूद भी अभी तक रोडें नहीं बनी है। पाली की जितनी भी चारों तरफ रोडें है ना, वो राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने बजट दिया है। ठीक है, बोलिए। मैडम 25 करोड़ रुपए दिए हैं और वो रोड की पूरी हालत खराब है। और यहाँ के जो वो कह रहे हैं वही आप ही की बात बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या आपका सवाल? मेरा सवाल अजीत जी दर्द से है। यहाँ काबिल नेता काफी है पाली में आपकी पार्टी के, आप अभी तक यूआईटी का चेयरमैन घोषणा नहीं कर पाए। क्या ये पाली में काबिल नहीं थे कोई भी? और जो योजना आपने चालू की वो 4 साल तक बीजेपी की योजना बंद करके चालू की है, आपने नाम चेंज करके चालू की है, आपने कोई नया तीर नहीं मारा है। और अभी भी ये वो राशन के किट बांट रहे हैं और पट्टे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, किसी और का सवाल? हाँ जल्दी से। मैं मनसा राम जी से सवाल करना चाहता हूं। आप इन्हें नगर परिषद का चेयरमैन बनाया, विधायक ने बनके बनाया। 2.5 साल तो वो चेयरमैन अच्छा रहा और 2.5 साल बाद को निष्कासित करके उसको गए और वो क्लीन चिट होके आज वो बने। इधर आइए, एक और महिला है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया ना। राकेश भाटी ने सड़कें आज जगह जगह, मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, तो मैं कहीं भी जाती हूँ पहले बोलते हैं कि क्यों, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, तो बोलते हैं पहले रोड बनवाओ। जो हमारे बीजेपी के एमएलए साहब हैं, ये गरीब बच्चों की शादी तक में पर्सनल पहुँचते हैं। मतलब रात को 12 बजे फोन करती हूँ, भाई साहब इस बच्ची की शादी है, इसको हेल्प की जरूरत है, ये नीडी पीपल है, तो रात को 12 बजे भी कॉल करके हमारा अटेंड करके, और जो नीडी पीपल है उनको अटेंड करते हैं। और सड़कें तो अब एमएलए साहब बना रहे हैं ना। ठीक है, चलिए बोलिए जल्दी से। कांग्रेस सरकार 5 साल रिसोर्ट की सरकार रही, अपनी सरकार बचाने में रही, विकास कार्य कुछ नहीं हुए। यूआईटी चेयरमैन नहीं मिला, इनको जिला अध्यक्ष भी अभी मिला है, इनसे कोई कार्य नहीं हुए। जनता की, राजस्थान की जनता कांग्रेस से बिल्कुल ही क्या बोले कि दुखी है। और हमारे विधायक ने इतने विकास कार्य किए पाली में, सब जने जानते हैं। 90% ये लोग जाते हैं उनके पास कार्य के लिए और सबके कार्य करते हैं वो। आपसे सवाल हो गया। मैडम, हमारे जब रीट का एग्जाम हुए यहाँ पे पूरे प्रदेश के अंदर, तो हमारी बहन बेटियों के कपड़े तक फाड़े गए। परीक्षा लेते समय हमारे जो मंगलसूत्र होता है वो उतारा गया। ये ऐसी कांग्रेस निकम्मी सरकार है। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे विधायक इतना पावरफुल आदमी है कि उनको अभी तक प्रत्याशी नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए, नाराजगी दोनों ही नेताओं को लेकर बनी हुई है और यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे हैं इस बार चुनावों में, वो भी आपने जनता से सुन लिया। बहरहाल वक्त हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।